जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम सभी परम धन्य हैं जो भगवान श्री राधा रमण सरकार की इस भागवती गंगा में गोता लगा रहे हैं। श्री महाराज जी के अथक परिश्रम से और यजमान सपरिवार के बड़े परिश्रम से आज हम लोग बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से पूर्व भागवत का महात्म्य कहा गया, क्योंकि कथा में मन कब लगेगा? जब उसका महात्म्य हम जानेंगे। क्योंकि इसका महात्म्य क्या है? कोई बहुत अच्छी वस्तु हो और उसके बारे में हमें पता ना हो कि इसका प्रभाव क्या है, तो हम उसको कभी स्पर्श नहीं करेंगे, उसको कभी नहीं लेंगे। और जो ही पता चला हमको कि ये बहुत अच्छी वस्तु है या इससे ये फायदा है, तो उसको हम तुरंत प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान की इस कथा का महात्म्य सबसे पहले दिया गया कि इस कथा को श्रवण करने के बाद क्या मिलता है, तो उसका महात्म्य यहाँ पर प्रथम निरूपण किया गया। उस महात्म्य भगवान को सच्चिद आनंद स्वरूप भगवान का पुनः सबसे पहले प्रणाम किया गया। भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। उनका स्वरूप कैसा है? जिन भगवान की हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, उनका स्वरूप कैसा है? बोले वो सत्य और चित और आनंद स्वरूप है। सत्य माने सत्य स्वरूप है। दशम स्कंद में ब्रह्मादि देवता आकर के उनकी स्तुति करते हैं, उनको सत्य रूप से कहते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। आप सत्य स्वरूप हैं। आपका व्रत जो आप धारण करते हैं वह सत्य होता है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। त्रिकालाबाधित सत्य प्रभु आप है। तो भगवान सत्य स्वरूप है। थोड़ा आवाज सही करा भैया, तो बढ़ाओ हल्का सा। और भगवान चित चैतन्य स्वरूप है। जो भी हम देख रहे हैं, वृक्ष आदि जो कुछ भी देख रहे हैं, उसमें भगवान प्रविष्ट है। सब कुछ सब में भगवान है। और वह सब जो भी चैतन्य स्वरूप है वो भी भगवान है। जो कुछ देख रहे हैं सब कुछ भगवान ही। इसलिए वेदांत में कहा गया कि भगवान स्वयं जो कुछ भी जड़ और चेतन वस्तु है सब भगवान बनते हैं। और भगवान जब तक चाहते हैं उस स्वरूप में रहते हैं, उसके बाद अपनी लीला को वहां समाप्त कर देते हैं। तो सब कुछ भगवान है, पर भगवान चैतन्य स्वरूप है, सत्य चित और भगवान आनंद स्वरूप भी है। भगवान की कथा श्रवण करने के बाद हमको आनंद मिलता है, उनका दर्शन करने के बाद भी आनंद मिलता है। तो भगवान आनंद स्वरूप भी हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप बताया सच्चिदानंद रूपाय। भैया भगवान इतने अच्छे हैं तो करते क्या हैं? इनका कार्य भी कोई होगा, क्योंकि जो भी है वह एक क्षण भी बिना कोई कार्य किए रुकता नहीं है। इसलिए भगवान का कार्य क्या है? हम बैठे हैं, हम बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भगवान जब इतने अच्छे हैं तो उनका कार्य भी बहुत बड़ा होगा, कोई सामान्य कार्य नहीं होगा। तो भगवान करते क्या है? तो अगले पद में बताया कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान हेतु है, कारण है। किसके? विश्व जो संसार है, समस्त विश्व है, इसकी उत्पत्ति, इसका संरक्षण और विनाश इसके भगवान ही हेतु है। भगवान ही समस्त जगत को बनाते हैं, संस्कार की रचना करते हैं, और संसार को बनाने के बाद इसका भी रक्षण करना जरूरी है। जैसे एक माँ पुत्र को जन्म देती है और जब उसको जन्म देती है तो उसके बाद उसका भी लालन पालन करती है, वही माँ करती है। तो भगवान अपने पुत्र के समान
इसमें यहाँ जितने भी लोग हैं सबका और जो संसार बनाते हैं उसकी रक्षा भी करते हैं और प्रलय काल में उसका विलीन भी कर देते हैं। तो भगवान का भी कार्य भी है विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और श्रृंगार कर देना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा भैया, भगवान ये करते हैं और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप। राम राज का भू नहीं व्यापा। राम राज का दैहिक दैविक और भौतिक 3 प्रकार के ही ताप हैं। हम सबको जो भी कष्ट होता है ना, ये इसी 3 प्रकार के ताप में वाली है। कोई भी प्रकार का होगा। दैहिक जो देह से उत्पन्न हो, बुखार हुआ, दर्द हुआ, जो भी कष्ट है, पर दैहिक ताप हुआ। और दैविक बोले देवताओं के द्वारा जो हमें ताप है। कभी ये ग्रह रुष्ट है, कभी वो रुष्ट है, कभी इनकी सेवा नहीं हो गई, वो रुष्ट हो गए, या कभी अधिक वर्षा हो गई, फसल खराब हो गई, या वर्षा ही अनावृष्टि हुई तो भी फसल खराब हुई। ये देवताओं के द्वारा भी प्राप्त ताप है। तो देह से जो हमें हमारे शरीर में ताप है, संताप है, कष्ट है, और दैहिक ताप हुआ। और दैविक ताप क्या हुआ? बोले देवताओं के द्वारा जो प्राप्त है ताप। दैहिक दैविक और भौतिक ताप क्या हुआ? इस संसार में ये कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, ये भौतिक ताप हुआ। तो इन्हीं तीनों प्रकार के ताप में सभी कष्ट निहित हैं और भगवान इन तीनों ताप को समूल नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय। भगवान का यह जो 3 ताप है, भगवान का स्वभाव यही है कि तीनों ताप को नष्ट कर देते हैं। कौन है ये? अब तो भैया उनका नाम जानने की इच्छा हुई ना, तो फिर आगे पद में लिख दिए श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण हैं और यहाँ श्री की जगह भगवती राधा रानी का भी संबोधन है। श्री जी के साथ भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण सरकार की जय हो। ऐसे भगवान हमारे सच्चिदानंद स्वरूप विश्व के पालन, उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु और तीनों ताप को नष्ट करने वाले भगवान को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। और यह श्रीमद् भागवत जो है, इसको किसने कहा है? परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाया है। इसलिए अगले श्लोक में पुनः परीक्षित जी को प्रणाम किया गया। परीक्षित जी कौन है? बोले वेद व्यास जी के पुत्र हैं। जब परीक्षित जी का जन्म हुआ तो परीक्षित जी जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया। जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जिन सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए। सुखदेव जी कैसे हैं? बोले जिन सुखदेव जी का यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी नहीं हुआ। अनुपेतम अपेत कृत्यम, कोई भी संस्कार नहीं हुआ। जन्म लेने के बाद में जात कर्म नामकरण आदि संस्कार होता है, बोले कोई संस्कार ही नहीं हुआ। और बिना संस्कार के ही भगवान सुखदेव जी जंगल की तरफ चल दिए। और उनके पिता कृष्णद्वैपायन जी, पुत्र का मोह होता है। पुत्र जब जन्म लिया, चल दिया, तो पुत्र के प्यार में पागल थे। मेरा पुत्र इतने दिन बाद एक पुत्र हुआ है और मैंने सोचा मैं इतना अच्छा ज्ञान मेरे पास जो है 18 पुराण है, 17-18 पुराण, उनका ज्ञान मैं किसको दूंगा? देखिए, पिता अपने अमूल्य वस्तु खजाना को अपने पुत्र को ही देता है, दूसरे को नहीं देगा किसी को। और ये मूल्य खजाना विद्वानों का तो जो है ज्ञान ही तो है। इस ज्ञान को किसको देंगे? इस विषय की चिंता में कृष्णद्वैपायन जी अपने पुत्र की तरफ, सुखदेव जी की तरफ दौड़े
जंगलों की तरफ गए। हे पुत्र कहाँ जा रहे हो? पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः। जब इस प्रकार से पुत्र पुत्र कहते हुए वेदव्यास जी जा रहे थे, तो इस बात को सुनकर के इस वृक्षों ने मानो कहा कि हे वेदव्यास जी, आप वापस चले जाएं। क्यों? क्योंकि आपका पुत्र तो बहुत बड़े कार्य के लिए जा रहा है, भगवान का स्वरूप है, इसको जाने दीजिए, इसको आप गृहस्थ में मत फंसाइए। ऐसे भगवान श्री मुनि, यहाँ मुनि शब्द का प्रयोग किया गया। सुखदेव जी कैसे हैं? बोले महामुनि हैं। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। धर्म सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे मुनि को हम सब आनतोस्मि हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ये सुखदेव जी को प्रणाम था, भगवान का स्वरूप का वर्णन। अब ये जो कथा हो रही है कि नैमिषारण्य अपने समीप में ही है। उस नैमिषारण्य में 1000 वर्ष का सत्र चल रहा था। एक दिन का नहीं, 1000 वर्ष तक चल रहा था। समस्त पुराणों का वहां वाचन किया गया। तो उस नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि थे और वहां यज्ञ भी चल रहा था। सत्र माने वहां यज्ञ था 1000 वर्ष का। और जब यज्ञ समाप्त होता तो ऋषि करते क्या? तो उन्होंने सोचा कि भगवान की परिचर्चा करी जाए, भगवान की कथा सुनी जाए। तो सूत जी महाराज को एक आसन पर बैठा करके और 88,000 ऋषि बैठ गए और शौनक आदि ऋषि बैठे थे। शौनक जी को आगे करके बैठा दिए। शौनक जी ने अनेकों प्रश्न किए हैं और उसी प्रश्न में ये पुराण का वाचन पूरा हो गया। शौनक आदि ऋषि प्रश्न करते हैं और सूत जी उसका समाधान करते हैं और पुराण की रचना वही होती चली गई। पुराण 18 रचना क्या, पुराण वहां पर श्रवण होता चला गया। पुराण की यद्यपि रचना वेद व्यास जी ने करी थी और उनको पढ़ाया। तो सूत जी परम ज्ञानी सूत जी अपना कथा श्रवण कराते हैं खाली समय में। एक बार शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि महाराज, और कभी किसी से प्रश्न करें तो सावधान पूर्वक प्रश्न करें। यहाँ प्रश्न करने का तरीका भी है, नहीं सीधा ये बताइए कैसे होगा, ऐसा नहीं। पहले उनकी बड़ाई करें, उनका अनुमोदन करें, उनको प्रणाम करें। आज शौनक आदि ऋषियों ने कहा है, प्रश्न किया है शौनक जी ने कि महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सायं मम कर्ण रसायन। हे महाराज, हे महामती सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, जो अज्ञान है हमारा और अज्ञान जो हमारे अंदर प्रविष्ट है, उसको आप ध्वंस करने में आपका जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्य के समान है। कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान। जैसे एक सूर्य का प्रकाश हम लोग नहीं झेल सकते, पर आपका जो ज्ञान है, अब सोचिए आपकी करोड़ सूर्य के समान कितने ज्ञानी सूर्य जी रहे होंगे। उनसे कहते हैं महाराज, कोई ऐसी कथा सुनाइए जो मम कर्ण रसायनम, मेरे कान को रसायन देने वाला हो। रसायन किसे कहते हैं? रसायन माने औषधि, दवा। हमारा कान खराब है, उसके लिए मुझे रसायन दीजिए, अर्थात हमको भगवान की अद्भुत कथा सुनाइए, रसमयी कथा सुनाइए हमको। ऐसी कोई कथा सुनाइए, क्योंकि भगवान इस कलयुग, घोर कलयुग में ना तो भक्ति है, ना तो ज्ञान है, ना तो वैराग्य है, पर हमें ऐसा कोई रसायन दीजिए जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों हो और महान विवेक की वृद्धि हो। विवेक भी रहे हमारे साथ, उसमें विवेक भी रहे, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी बढ़े और माया मोह का भी निराश हो। क्योंकि इस कलयुग में प्रायः जीव असुरता को प्राप्त हो जा रहे हैं। यही घोरे कलौ प्रायो जीवश्चारुषुरतांगता, असुरता को प्राप्त हो जा रहे हैं। किसी के अंदर देवता की दृष्टि नहीं है, देवता के समान कोई नहीं रह रहा है। इसलिए इनके लिए भी कोई उपाय बताएं। कई प्रश्न किए और अंत में कहा शौनक जी ने कि हे महाराज सूत जी, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः
स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सौनक जी ने कहा, महाराज अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो लोक संसार का ही सुख देगी, इतना ही दे सकती है। और यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्ग की संपदा देगा। परंतु यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ, योगियों के लिए जो भी वैकुंठ है, परम दुर्लभ वैकुंठ, उसको भी प्रदान कर देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे महाराज, आप हमको अब कथा सुनाइए। कई प्रश्न किया तो सूत जी ने कहा, महाराज, सौनक जी से कहा, आपके हृदय में प्रीति है, सुनने की अभिलाषा है, इसलिए मैं विचार करके कहूंगा। जब इतने ज्ञानी हैं और उनके सामने ऋषि बैठे हुए भी महान ज्ञानी, तो इन्होंने, सूत जी ने कहा, मैं विचार करके आपको बताऊंगा। क्या सुनाएंगे? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। जो सभी सिद्धांत का रस है, सार है, तत्व है, उसको सुनाऊंगा। समस्त संसार का जो भय है वो अभी नष्ट हो जाएगा, ऐसी कथा सुनाऊंगा। भक्ति की वृद्धि होगी, ऐसी कथा सुनाऊंगा। क्या सुनाएंगे? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत सुनाऊंगा। कलयुग में सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई। किसको सुनाई गई? बोले परीक्षित जी को। परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप लगा मरने का, और सुखदेव जी आ गए कथा श्रवण कराने के लिए। और बैठे थे, ऐसे कथा चल रही थी। देवताओं ने भी विचार किया। सूत जी कहते हैं, देवताओं ने विचार किया कि ये कथा तो हमारे स्वर्गलोक में नहीं उपलब्ध है, चलो कथा सुन करके आते हैं। परंतु चले तो क्या उपहार लेकर चले? तो छोटे लोग छोटा उपहार ले जाते हैं, परंतु जो देवता है, इंद्र आदि देवता, वो क्या उपहार लेकर के आए? तो सभी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी वस्तु हो वही ले चला जाए। तो इंद्र ने सोचा अब क्या ले चले? तो उनके यहाँ अमृत था। अमृत कुंड से एक कलश घड़ा भरा अमृत का, और वहां से चल दिए। आकर के सुखदेव जी को प्रणाम किया। इंद्रादि देवताओं ने सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा। ये देवता परम स्वार्थी, स्वकार्य कुशला, अपने कार्य को बनाने में बहुत कुशल है। सुखदेव जी को प्रणाम किया। कथा हो रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कथा श्रवण करने के बाद में परीक्षित जी अमरता को प्राप्त कर जाएंगे, मरेंगे नहीं। ऐसी कथा है, क्या किया जाए? तो विचार किया और सुखदेव जी से कहा, महाराज ये अमृत ले लीजिए और इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि इनकी मृत्यु होने वाली है। और जब अमृत पी लेंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी। और ये कथा जो है इसको हमें सुना दीजिए। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। श्रीमद् भागवत अमृत को हमको पिला दीजिए। और ये जो वैकुंठ का अमृत है इसको परीक्षित को पिला दीजिए, इनकी मृत्यु भी नहीं होगी। परीक्षित, सुखदेव जी ने विचार किया और विचार करके हंसने लगे। अट्टहास गर्जना की खूब बड़ी अट्ठा करके सुखदेव जी हंसे और कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। विचार क्या किया और हंसे क्यों? उन्होंने कहा कहाँ कांच और कहाँ मणि? वह कांचा वह मणिर्महान। कोई कांच दे करके आपसे मणि लेना चाहे तो आप देंगे? नहीं देंगे। इसीलिए कहाँ ये भागवत का अमृत, भागवती कथा, भागवतामृत, और कहाँ ये स्वर्ग का अमृत एक नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भागवत अमृत को पीने के बाद में व्यक्ति वैकुंठ हो जाएगा, और ये जो स्वर्ग का अमृत है इसको पीने के बाद स्वर्ग। तो स्वर्ग का एक नियम है, उस अमृत का जब तक प्रभाव है तब तक वहां रहेगा व्यक्ति।
और छीर्ण जैसे हुआ तो पुनः इस धरती पर आएगा। परंतु जो भगवान के वैकुंठ लोक में चला गया, भगवान के चरणारविंद में चला गया, वो कभी पदच्युत नहीं होगा, वहां से नीचे नहीं आएगा जब तक वह नहीं चाहेगा। यह विचार करके सुखदेव जी हंसने लगे और देवताओं को डांट करके भगा दिया, वहां से भगा दिया कि जाओ हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे। परीक्षित आश्चर्य में पड़ गए। सुखदेव जी ने भगाया क्यों? बोले आप अगर कथा श्रवण करने आए, बैठे तो कथा श्रवण करें, पर आप वंचक बन करके एक क्रय विक्रय का संबंध करके आए, खरीदने का और बेचने का संबंध करके आए, इसलिए डांट करके भगा दिया। जैसे यहाँ कोई कथा श्रवण करने के आए, बैठे सुन करके जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर जब उसको खरीदने की इच्छा से आएगा तो वह बेची नहीं जाएगी। क्रय विक्रय का संबंध जान करके और डांट करके भगा दिया। अब देवता को कोई डांट दे, भाई इंद्रादि देवता सबसे ऊपर आसीन है, सब दौड़ करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज आज हम डांट करके भगा दिए गए, हमको कथा श्रवण करने को नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इस कथा को यहीं से हम लोग सुनेंगे, परीक्षित को सुनने दीजिए और सुनने के बाद देखते हैं इसका प्रभाव क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। 7 दिन कथा चली, परीक्षित जी सुने और परीक्षित जी को सुनने के बाद में विमान आया और विमान पर बैठ करके सीधा वैकुंठ आदि लोग को चले गए। पर जब वहां से चले नहीं जैसे ना, तो एक संत बहुत अच्छी कथा कर सुनाते थे। संत जी कहते थे कि जब परीक्षित नीचे से चले भगवान के विमान में बैठ करके, तो सभी देवता अपने स्थान पर पहुंचे और सोचा कि हमारे यहाँ आ रहे हैं कथा श्रवण करके, हम इनका स्वागत करें। कोई सामने से जाए विशेष व्यक्ति तो हम लोग स्वागत करेंगे, माला फूल लेकर के पूरी व्यवस्था से सभी देवता खड़े थे, पर विमान वहां रुका नहीं, ऊपर निकल गया। अब तो देवता और आश्चर्य में पड़े कि कौन जा रहा है भाई, कैसे ये हो गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं रुक रहे हैं। इसी प्रकार से अनेकों अनेक सभी जितने भी लोग थे सब वहां के देवता, 10 दिक्पाल, इंद्रादि देवता, ब्रह्मलोक से भी विमान ऊपर निकल गया। ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए और इंद्रादि देवता ब्रह्मलोक पहुंच गए। सब लोग वहां पर खड़े होकर के विचार करने लगे क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, इस भागवत के महात्म्य को हम तौलेंगे, इसका महात्म्य जो है, इसका प्रभाव कितना है, कितना गरु है। और एक तरफ अन्य जितने पुराण हैं, साधन हैं, उन सबको, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, अनेक जितने शास्त्र हैं सबको रखा एक पल्ले पर, और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत के महात्म्य को रखा और एक तरफ अन्य महात्म्य को रखा। और जब तौलने दोनों को तराजू में, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। अन्य साधन लघु पड़ गए और यह श्रीमद् भागवत गौरवेण इदं महत्, इसका अधिक गौरव था, इसलिए यह महान पड़ गया श्रीमद् भागवत। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को हम लोग श्रवण करने के लिए 7 दिन आराम से बैठे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब वह श्रीमद् भागवत गौरव के कारण महान पड़ गया, तो जितने भी ऋषिगण थे सब आश्चर्य में पड़ गए। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम् परमम् ययुः, परम विस्मय को प्राप्त हो गए। अब तो सूत जी ने से पूछा सौनक जी ने कि महाराज इस भागवत को और किसने सुना, इसकी विधि क्या है? बोले इस भागवत को सनकादियों ने नारद जी को सप्ताह विधि से सुनाई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इन 4 भाइयों ने नारद जी को विधान पूर्वक सप्ताह विधि से सुनाया है। अच्छा महाराज कैसे सुनाई, इसकी विधि क्या है? बोले एक बार की बात है, विशालापुरी में बद्रिक आश्रम की बात है, वहां पर नारद जी घूम रहे थे। एकदा हि विशालायां 4 ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। 4 भैया सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार 4 भैया आ रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, भगवान का कीर्तन करते। इनकी एक विशेषता है, दिखते हैं 5 साल के, पंचहायन संयुक्ता,
परंतु ये पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः, ये 5 वर्ष की ही है परंतु ये पूर्वजों के भी पूर्वज है। भैया ये भगवान शंकर जी की उत्पत्ति हुई उससे भी उनके बड़े भाई लगते हैं, उनसे भी बड़े हैं, परंतु 5 वर्ष की अवस्था में ही रह गए। भगवान का भजन का प्रभाव है, प्रताप है, जहां भी जाते हैं हरि शरणम करते रहते हैं। आइए हम लोग भी 2 बार भगवान का नाम हरि शरणम 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 हरि ताली बजा के सभी लोग। हरि शरणम 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 बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। चारों ऋषि सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार चारों भैया भगवान के नाम का जाप करते हैं और घूमते रहते हैं। बद्रिक आश्रम में एक बार नारद जी को देखा और नारद जी बड़े चिंता में थे। जब नारद जी जैसे व्यक्ति चिंता में आ गए और देखा अचानक कि माथे पे पसीना है, चिंता में है, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, जा रहे हैं, तो चारों कुमारों में से बोल उठे सनक जी। सनक जी ने कहा महाराज कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, आपका यहाँ मुख मलिन क्यों है? दूसरे ने कहा कुतश्चिंतातुरो भवान्, आप चिंता से आतुर क्यों हैं? तीसरे ने कहा त्वरितम गम्यते कुत्र, आप इतना जल्दी जल्दी जा कहाँ रहे हैं? चौथे ने कहा कुतश्चा आगमनम तव, आपका आगमन कहाँ से हुआ? चारों ने एक एक प्रश्न किया महाराज आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? आपका मुख मलिन क्यों है? कहां से आ रहे हैं? कहां को जा रहे हैं? क्या कष्ट है आपको? आपका यह जो मुख मलिन है, लगता है आपका कोई अमूल्य वस्तु खो गया है। क्योंकि एक संत जब कष्ट में आए तो उसकी अमूल्य वस्तु ही खोएगी, गायब हो जाएगी। उनके पास क्या है? भगवान का एक बीड़ा है, उस बीड़ा पर गान करते हैं और एक धोती गमछा जो भी है अपना, और क्या उनका क्या गायब होगा? पर इतना चिंता में है। तो नारद जी ने कहा भगवान मैं पृथ्वी से अभी भ्रमण करके आ रहा हूं, पृथ्वी लोक पर मैं बहुत जगह पृथ्वी लोक पर भ्रमण किया, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, रामेश्वरम, सब जगह मैंने भ्रमण किया, परंतु महाराज हमने कहीं सुख शांति चैन नहीं देखा। कहीं न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। क्यों? बोले कलिना धर्म मित्रेण धैर्यं बाधिता धुना, ये अधर्म का मित्र जो कलयुग है ना, इस कलयुग के द्वारा इस धरा, इस पृथ्वी को बाधित कर दिया गया है। कलयुग का प्रभाव जहां देखो वहां पर दिख रहा है। आजकल लोग उदरम भरिडो जीवा बराका कूट भाषिणा, अपने उदर कैसे भरे? मातु पिता बालकन बुलावई, उदर भरन कर वेद बताओ। कैसे पेट पाला जाए, क्या किया जाए, वही सिखा रहे हैं। कहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य कुछ दिख नहीं रहा, भगवान की भक्ति दिख नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंदा सुमंद मतयो
मंदभाग्यादुपद्रुता, उपद्रवी हो गए हैं, मंद हो गए हैं, मति भी मंद हो गई है। पाखंड निरता, पाखंड से युक्त हो गए हैं। और घर में तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायका। घर में तो श्रीमती जी की चलती है, शाले साहब बुद्धि दे रहे हैं, कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है, दंपतियों में कलह हो रहा है। यही सब देखने को मिला। भगवान का की भक्ति कुछ नहीं, कहीं भी कुछ नहीं दिखाई पड़ी। परंतु मैं बहुत जगह घूमा, पर घूमते घूमते मैं एक वृंदावन पहुंच गया। पर वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। नारद जी कहते हैं सनकादियों से कि हे सनकादि, मैंने वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। क्या? एका तु तरुणी तत्र निखन्ना खिन्न मानसा। एक वहां तरुणी स्त्री बैठी है, पर वो भी बहुत सुखी नहीं है। निखन्ना खिन्न मानसा, खिन्न मन से बैठी है, बड़ी दुखी है वो भी, और चारों तरफ देख रही है। इसको अपने शरीर के रक्षा के लिए कोई मेरी रक्षा करे। उनके सामने दो वृद्ध पड़े हुए हैं, उनको देखती है, पर उनकी सेवा के लिए भी कई लोग हैं, कई स्त्रियां हैं, और वे सब कोई पंखा जल रही हैं, कोई उनकी सेवा कर रही हैं, परंतु वो बड़ी खिन्न मन से बैठी हुई है। पर मैं वहां से जा रहा था, नारद जी ने कहा मैं वहां से जा रहा था। मैंने सोचा दुखी है, इसको देखा जाए चल करके क्या हुआ है। पर मैंने सोचा स्त्रियों का जबेला है, यहां से निकल लो। मैं आगे जैसे गया तो उस स्त्री ने आवाज दिया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महाराज रुकिए, एक सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए रुक जाइए, हमारी जो चिंता है उसको नष्ट करिए। हमारे अंदर बहुत कष्ट है, बहुत चिंता है हमारे अंदर, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। संतों का दर्शन हो जाए तो मनो बहुत बड़ा कष्ट टल जाता है। अघ माने पाप भी नष्ट हो जाता है, बड़े से बड़े पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। तो आपका दर्शन हुआ, मानो हमारा सभी ताप संताप नष्ट हुआ। महाराज नारद जी वहां पहुंचे और कहा देवी काशित्वम, आप कौन हो? कहा विमौ, ये दोनों वृद्ध आपके सामने जो पड़े हुए हैं ये कौन हैं? हे देवी तुम विस्तार पूर्वक बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? नारद जी ने जब पूछा तो महाराज वह स्त्री बोल उठी, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानं काल योगेन जर्जरौ। महाराज मेरी नाम भक्ति है, मेरा नाम, मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। हाँ वही भक्ति जिसको आप लोग जानते हैं, मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। काल के योग से ये जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए हैं, और वृद्ध होकर मेरे सामने पड़े हैं। अब सबसे बड़ा कष्ट तो ये है कि माँ युवती हो और उसका पुत्र वृद्ध होकर के सामने पड़ा हो, ये सबसे बड़ा कष्ट है। कोई माँ हो और उसका पुत्र स्वर्ग, उसके पुत्र का स्वर्गवास हो गया हो, कितना बड़ा कष्ट का बात है। आज वो दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र सामने वृद्धावस्था में पड़े हैं, बहुत कष्ट है उसको। भगवान, हे भगवान, नारद जी से कहा है भगवान इसको उठाइए, इसको स्वस्थ कर दीजिए, बहुत बड़ी कृपा होगी। भक्ति ने अपना पूरा परिचय दिया। भक्ति महारानी ने कहा मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक आदि कई देशों में मैंने खूब घूमा है, मैं भी वृद्धावस्था को ही प्राप्त थी, मैं खूब घूमी, पर जब गुजरात में पहुंची तो मैं भी युवती बन गई। परंतु ये दोनों क्यों? ये ज्ञान वैराग्य वृद्ध है, क्यों? ना कोई ज्ञान को पूछता है और ना कोई वैराग्य को पूछता है। गिने चुने लोग ज्ञानी हैं, गिने चुने लोग वैराग्य हैं। कैसे पता चलता है? आप खुद ही थोड़ा देर उनसे बातचीत कर लिए, समझ में आ जाएगा कि कितने ज्ञानी है, कितने वैरागी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और आज न कोई ज्ञान को पूछा न वैराग्य, तो दोनों जिसका आप उपयोग नहीं करेंगे, एक लोहा का कोई आइटम लाइए रखिए और उसका उपयोग मत करिए, रखा रहने दीजिए, कुछ दिन में मूर्छा लगेगा, अपने आप वो नष्ट हो जाएगी।
इसी तरह से जब ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने नहीं लगा तो दोनों धीरे धीरे वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो गए। अगर और कोई ना पूछेगा तो वो निष्प्राण हो जाएंगे, खत्म ज्ञान वैराग्य। आज महाराज भक्ति ने कहा, जब मैं घूमते घूमते गुजरात आदि प्रदेश से गुजरात में पहुंची, थोड़ी थोड़ी युवती हुई, पर जब मैं वृंदावन में पहुंच गई तो मैं पूरी नव युवती बन गई। परंतु मेरे वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को भी कोई पूछ नहीं रहा है। भक्ति तो खूब चल रही है पर ज्ञान वैराग्य लुप्त हो गए। जैसे गंगा यमुना सरस्वती में भगवती सरस्वती का कोई नाम नहीं दिखता, लुप्त प्राय हो गए, दिख ही नहीं रही है। क्यों? वही ज्ञान स्वरूप है नहीं और गायब हो गई। इसी तरह से ये दोनों भी वृद्ध हो गए। जाता हम युवती सम्यक श्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। कहाँ? बोले वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपी। वृंदावन में आकर के मैं युवती बन गई, और अगर मेरे पुत्र का कष्ट नहीं हुआ दूर हुआ और मेरा कष्ट नहीं दूर हुआ तो इस स्थान का भी परित्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। भक्ति जी का वाक्य, भक्ति महारानी का वाक्य है, इदम स्थानम परित्यज्य स्वदेशम गम्यते मया। विदेशम गम्यते मया, इस स्थान का परित्याग करके मैं विदेश चली जाऊंगी। महाराज नारद जी चिंतित हो गए कि यदि भक्ति चली गई इस धराधाम का त्याग करके अन्यत्र दूसरे देश में तो क्या होगा। नारद जी ने सांत्वना दी, भगवती आप विषाद मत करें, आपका जो कष्ट है उसे मैं दूर करूंगा। ये अधर्म का मित्र कलयुग है, इसी के द्वारा यह सब कष्ट प्राप्त हो रहा है। और जो धैर्यशाली हैं वो धैर्य रखते हैं, और कुछ पंडित हैं, कुछ ज्ञानी हैं, इसलिए अभी ये ज्ञान वैराग्य आपके स्थिर हैं। और ध्यान करके महाराज नारद जी ने देखा तो क्या देखा, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। बहुत दिन बीत गया, कई वर्ष बीत गए, पर मंगल आदि आयतन नहीं हो रहे, मंगलाचार नहीं हो रहे हैं। परंतु आज वृंदावन में प्राप्त होकर के भक्ति तरुणी हो गई। नारद जी मन ही मन में वृंदावन के प्रति बहुत उत्सुक हो रहे, बड़े आनंदित हो रहे हैं। कह रहे हैं धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। आज जहां भक्ति मैया नृत्य कर रही हैं, यह वृंदावन धन्य है। भक्ति ने प्रश्न किया कि परीक्षित जी ने इस कलयुग को मारा क्यों नहीं? जिस कलयुग के द्वारा इतना कष्ट मिल रहा है, इस कलयुग को 4 युग था। जब कलयुग आया और उस समय परीक्षित का शासन था तो कलयुग को मार देना चाहिए। जब इतनी बड़ी समस्या थी क्यों नहीं मारा? तो उसका नारद जी ने अनेकों उत्तर दिया है। बोले कलयुग भगवान के परीक्षित के शरण में आया और अपने कई सभी कष्ट को सुनाया, उसका फायदा भी बताया। कलयुग में भगवान के गुणगान का वही फल है जिसको सतयुग द्वापर त्रेता आदि में यज्ञ आदि करके लोग पाते थे। वो भगवान के नाम से ही वह फल मिल जाता है। कुछ अच्छाइयां थी, कुछ बुराइयां थी, इसलिए छोड़ दिया उनको। इस प्रकार से भक्ति और नारद जी का संवाद हुआ। भक्ति ने नारद जी की बहुत बड़ी स्तुति गाई है। जयति जगत माया जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चा कलय्यो ध्रुव पदम पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम तास्मि। इसका एक ही अंश है कि हे नारद जी महाराज, मेरे दुख आपके द्वारा ही दूर होंगे। क्यों? क्योंकि आपके कृपा से ध्रुव जी को ध्रुव पद मिल गया। नारद जी ने मंत्र दिया था ध्रुव जी को, तो अटल हो गए। आज ध्रुव पद आकाश में सदैव चमकते रहते हैं। तो इसलिए हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारे कष्ट को दूर करें। नारद जी ने कहा, हे देवी आप वृथा खेद कर रही, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम। आप चिंता मत करें। क्या करें? बोले श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंद का ध्यान करें, आपके समस्त जो कष्ट है वो दूर चले जाएंगे। क्योंकि हे भगवती, आप तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हो।
भगवान आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। भक्ति महारानी को आज नारद जी याद दिला रहे हैं कि आपने अपनी अंजलि को बांध करके हाथ जोड़ के भगवान के सामने कहा था कि भगवान हम अब क्या करें। तो भगवान ने कहा था कि मेरे भक्तों का पोषण करो आप, और आपको मुक्ति नाम की एक दासी दी थी। भक्ति और मुक्ति, जो भक्ति करेगा उसको क्या मिलेगी? मुक्ति। तो भगवान ने आपको क्या दिया? बोले मुक्तिम दासीम ददौ तुभ्यम ज्ञान वैराग्य काविनुम। आपको ज्ञान वैराग्य दो पुत्र और भक्ति, आपको हे भक्ति मैया आपको मुक्ति नाम की दासी भी दिया था। ये सब आप ही के हैं, और भगवान की आप अनन्य प्रिया हैं, इसलिए भगवान का स्मरण करते रहे। अब नारद जी ने सोचा अब क्या किया जाए, तो भक्ति ने कहा भगवान आप ज्ञान वैराग्य को उठाइए। नारद जी ज्ञान और वैराग्य के सामने जो वृद्ध अवस्था में पड़े थे उनको उठाने के लिए गए। कई प्रकार का यत्न किया अनेक, और कहा हे ज्ञान हे वैराग्य उठ जाओ, परंतु नहीं उठे। ज्ञान वैराग्य को वेद आदि मंत्र भी सुनाए, बहुत उपाय किया, परंतु नहीं उठे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। वेद वेदांत सुनाया, गीता का अनेकों बार पाठ करके सुनाया। जब गीता आदि वेद वेदांत का पाठ सुनाया तो थोड़ा थोड़ा जमवाई लेने लगे ज्ञान वैराग्य, परंतु उठे नहीं फिर भी। अब क्या किया जाए, तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? व्योमवाणी तदैवाभून् मारिषे खिद्यतामिति। हे ऋषि आप खेद मत करो। क्या? बोले आपका उद्यम है सफल होगा। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आपका यह जो उठाने का प्रयास है, इनको प्रबुद्ध कराने का जो प्रयास है, क्या आपका उद्यम सफल होगा? भगवान कैसे सफल होगा? बोले एक उपाय, जो भी इसका उपाय है वह कोई से संत बताएगा आपको। एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। सत्कर्म करो आप, कोई संत मिलेगा वही आज आपको बताएगा। क्योंकि साधु कौन है? बोले साधवः साधु भूषणः। साधु भूषण है वह साधु लोग, जितने भी साधु हैं। और कौन बताएगा? बोले साधु में कोई सामान्य नहीं, साधु भूषण। जैसे बहुत ही जो है हीरा आदि बहुत होते हैं, अनेकों प्रकार के रत्न हैं, उसमें से एक कोई रत्न बहुत विशिष्ट होता है। इसी तरह से साधु में कोई साधु विशिष्ट होगा वही बताएगा। संतों का संग करो और संतों के संग के करते रहिए। कोई ऐसा संत मिलेगा वही कोई आपको उपाय बताएगा। आइए हम लोग भी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नागरी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नागरी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत ताली बजा के। रो बड़े भाग तेरी अच्छी बनेगी। बड़े भाग तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नागरी तेरी अच्छी बनेगी। ताली बजा के जय हो। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाई।
ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से हंस करेंगे, कागा से तो ये हंस करेंगे। मिट जाए उनकी नाक रे, तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उनकी नाक रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नाक रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत वित नारी तीन आशाए, सुत वित नारी तीन आशाए, सुत वित नारी तीन आशाए, सुत वित नारी तीन आशाए। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ताली बजा के संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार से आकाशवाणी ने नारद जी को आदेश दिया, कोई संत साधु भूषण आपको मिलेगा, वही आपको उद्यम बताएगा, वही आपको उपाय बताएगा। नारद जी को यह पता चला और नारद जी वहां से चल दिए। आज सनक सनंदन सनातन चारों भाइयों से आज भेंट हुई और कहा भगवान आज हम आपसे मिले हैं और आप साधव साधु भूषण है, कोई आप उपाय बताइए। क्योंकि नारद जी ने कहा हम कई जगह घूमे परंतु कोई हमको अच्छा सटीक उपाय नहीं बताया। कोई तो जैसे सुनता है नारद जी आ रहे हैं तो मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि अगर छोटा मोटा कोई डॉक्टर पूछे तो बता भी दे। अगर कोई बढ़िया MBBS डॉक्टर आया और पूछने लगा कोई छोटा मोटा मर्ज
कि उठ क्यों नहीं रहे हैं, बीपी लो है कि क्या है, तो क्या बताएगा। तो कुछ लोग तो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, उपाय ढूंढ रहे हैं, तो मौन धारण कर लिए। आज महाराज जी का मौन व्रत है, आज नहीं बता पाएंगे। कुछ लोग तो पलायन कर गए कि नारद जी आ रहे हैं, ऐसा प्रश्न है, वहां से भाग लिए। अनेकों प्रकार जो नारद जी कहते हैं मैं बहुत खिन्न हूं, अब आप ही कोई उपाय बताइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुता। आप बहुत श्रुत हैं। बहुत श्रुत का मतलब बहुत जगह भ्रमण किए हैं, बहुत ज्ञान अर्जन किए हैं और योगी भी हैं। अनेकों प्रकार की विद्या आप में समाहित है। और पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजा। 5 ही वर्ष की अवस्था में बने रहते हैं, परंतु पूर्वजों के पूर्वज आपको बारंबार प्रणाम है, क्योंकि आपके थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ी करने से भगवान के 2 द्वारपाल वहां से 3 जन्म के लिए पृथ्वी पर च्युत हो गए। आपका ऐसा प्रभाव है, तो आप कोई हमको उपाय बताइए। कुमारों ने कहा कि नारद जी आप चिंता मत करें, मां चिंता गुरुदेवर से हर्षे चित्ते समावह। आप अपने चित्त में हर्ष लाइए, चिंता मत की कोई बात नहीं है। क्यों ऐसा मैंने ऐसा कह दिया, यानी कोई बहुत बड़ा डॉक्टर होगा तभी तो बताएगा, बहुत बड़ा जानकार होगा कि आप अपने अंदर हर्ष लाइए, चिंता मत कीजिए। क्या है बोले, आप जो उपाय ढूंढ रहे हैं या पूर्व से ही विदित है, चल आ रहा है, बढ़िया दवाई है, आपको दे दिया जाएगा, अच्छा रसायन मिलेगा आपको। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। पहले से ही यह विदित है, सब कुछ पता है। नारद जी ने कहा कि भगवान आप क्या कह रहे हैं, कौन सी दवा है। बोले जिस सत्कर्म के बारे में, जिस उपाय के बारे में आकाशवाणी ने बताया वह कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या है, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीता सुकादिभिः। वह तो श्रीमद् भागवत है और कोई सामान्य आदमी ने नहीं गाया। सतुगीता सुकादिभिः, सुकादि ने, सुखदेव आदि ने इस भागवत का गान किया है और यही रसायन है, यही औषधि है उनको उठाने का, और कोई उपाय नहीं है। अगर इसको सुनाएंगे तो दोनों के कष्ट दूर हो जाएंगे और भक्ति भी आनंदमय हो जाएगी। क्यों बोले, इसका श्रीमद् भागवत का जो शब्द है, इस शब्द को आप सिंह से तुलना कीजिए और जो कष्ट है उसको एक भेड़िए से। तो जैसे भेड़िया सिंह को देख करके पलायन कर जाता है, उसी प्रकार भगवान की इस श्रीमद् भागवत रूपी शब्द को, सिंह रूपी शब्द को श्रवण करने के बाद ये जो जड़ता रूपी बहेलिया है ये दूर हो जाएगा। कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद्रिका इव। कली का जो दोष है या जो कष्ट है यह संपूर्ण दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा भगवान मैंने वेद आदि शास्त्र को सुना दिया, उपनिषद सुना दिया, और इसी का एक सार है, एक तत्व है श्रीमद् भागवत कथा, उसी का व्याख्यान वेद का किया गया है इसमें। तो जब पूरे वेद को सुना दिया गया, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने, नहीं तो कथा समझ में नहीं आएगी, बाद में कहेंगे कि पता नहीं कौन कह करके चले गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए आप भी इसलिए कहा गया श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, और कथा राम की गूढ़। भगवान की कथा बहुत गूढ़ है, दूर, इसलिए श्रोता भी ज्ञानी है। आप सब लोग बहुत धैर्य से सुन भी रहे हैं, परंतु हम देखते हैं कभी कभी इधर उधर भटक जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। या थोड़ा बेस डला दी, डलवाए तो बहुत सादा लगा, डाल दीजिए। हाँ कुछ बेस कुछ डलवाए। तो भगवान की ऐसी कथा है। नारद जी ने कहा हमने वेद आदि का वाचन किया, उसी का एक अंश है श्रीमद् भागवत, उसी का व्याख्यान भागवत में किया गया, तो कैसे नहीं काम किया।
तो सनकादियों ने कहा कि आपने वेद आदि शास्त्र सुनाया, उसी का यह फल है, उसी का यह रस है, या उसी का एक अंश है, उसी का व्याख्या है, और नहीं काम किया। जानते हैं क्यों? उदाहरण दे करके समझाया कि महाराज यह गन्ना है और गन्ना से चीनी बनती है, उस चीनी से हम लोग चाय बनाते हैं, मिठाई में डालते हैं, चीनी का उपयोग करते हैं। अगर चाय में गन्ना ही डाल दिया जाए या मिठाई गन्ने को ही बना दिया जाए, वो आनंद नहीं आएगा। गुड़ डाल करके गुड़ हम लोग खाएंगे तो जो आनंद आएगा वो गन्ना का चूसने से नहीं आएगा। तो है तो वही मिठास है गन्ने में, परंतु ये जो पृथक पृथक रूप से विभक्त है उसका अलग अलग कार्य है। अगर हम घी रोटी खाएं, और घी किससे उत्पन्न होता है? दूध से। बोले दूध को ही रोटी में लगा लें या सब्जी में घी डालकर खाते हैं। अब हम समझे कि घी दूध से उत्पन्न होता है, घी से बनता है, तो हम सब्जी में दूध डाल लें, दाल में डाल लें, खा लें, वही आपको स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आज सनकादियों ने कहा कि यही कारण है कि सबका कार्य अलग अलग है। यद्यपि वेद उपनिषद का जो है तत्व ही भागवती कथा है, भागवत कथा है, परंतु अत्युत्तमा तदो भाति पृथक भूता फलाकृति। अगर हमको आम खाना हो, आम का स्वाद लेना हो, तो हम पूरे वृक्ष के डाली या पेड़ को, तने को तो नहीं खाएंगे, खाएंगे आम, तभी वो स्वाद मिलेगा। इसलिए हमको यदि जो भी रसायन चाहिए उसका उपयोग करेंगे तभी हम स्वस्थ होंगे। तो श्रीमद् भागवत पूरे वेद को हम सुनाएंगे तो नहीं काम करेगा। इसलिए एक अंश उतना ही देना है हमको, नहीं रिएक्शन कर जाएगी, दवाई ज्यादा दे देंगे। इसी तरह से भगवान की कथा को सुनाइए। बोले ज्ञान वैराग्य को जाकर के भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत भी सामान्य नहीं है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ये ब्रह्म संहित है, ब्रह्म के बराबर है भगवान की ये मनो। अब यहाँ पर तो कहा भगवान, यह भागवत ब्रह्म के समान है, परंतु आगे चल के इसको और बढ़िया से कहा कि यह जो भागवत है स्वयं भगवान ही है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरे। ये जो भागवत है कोई दूसरा नहीं, भगवान ही प्रत्यक्ष वाणी रूपी मूर्ति बन करके आ गए हैं, अक्षर रूपी मूर्ति बन करके हम सब के पास में आ गए हैं, भगवान यहीं पर रह रहे हैं। और इस भागवत को जब सुनाएंगे आप, तो ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों का जो कष्ट है वह दूर हो जाएगा। नारद जी ने बहुत बड़ी स्तुति की है आज सनकादियों की कि भगवान भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं ना, तो सत्संग का लाभ मिलता है। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। यदि पुरुष का कई जन्मांतर का भाग्य उत्पन्न होता है, जैसे आज चर्चा चल रही थी हम लोग के बीच में कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जब कई जन्मों का सौभाग्य उत्पन्न होता है, कई लोगों को आप देखे होंगे कि गया आदि जगन्नाथपुरी से लौट आए और आने के बाद में 10 दिन 5 दिन बाद स्वर्गवास हो गए, नहीं सुन पाए। बहुत लोगों के पास बहुत सा धन इकट्ठा है लेकिन भगवान की कथा नहीं सुन पाए। पर इसीलिए इसमें कहा गया कि सत्संग और संतों का दर्शन ये बड़े भाग्य से होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव, भगवान राघवेंद्र सरकार जब द्रवीभूत होते हैं किसी के ऊपर विशेष, तो जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइए। साधु सतजन की संगत तभी मिलती है जब भगवान, सज्जन माने क्या? सतजन माने जो अच्छे, जैसे साधवा साधु भूषणा कहा ना कि कौन बहुत संत मिले तो सब कोई मौन व्रत धारण कर लिए, कोई गुफा में चले गए, कोई कहीं चले गए, कोई भग गए, परंतु सनकादि जैसे साधु भूषण मिले, ऐसे संत का दर्शन कम होता है। आप चलेंगे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, परंतु साधु संगति मिलेगी जब भगवान की कृपा ही होगी, और थोड़ी नहीं अहेतु की कृपा, क्योंकि भगवान की थोड़ी जब कृपा होगी तो द्रवीभूत नहीं कहा जाएगा।
यहाँ कहा गया कि भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु साधु संगति पाइये। और बोले बहुत लोग साधु संगत पाते भी हैं तो वह उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, इसलिए कभी साधु सज्जन की संगत मिले तो तेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। उसके दर्शन से, स्पर्श करने से, प्रणाम आदि करने से, समागम करने से अपने अज्ञान को, जो हमको नहीं पता है, उसको अज्ञान को दूर करने के लिए उनसे सत्संग करिए, उनसे अपने जो नया ना जानते हैं उसको पूछें तो पाप। और ऐसा करने से होगा क्या? बोले पाप राशि नसाई। राशि तो समझते हैं समूह, बहुत बड़ी राशि, जैसे धान की लगाइए, गेहूं की लगा दिए, चावल। इसी तरह से थोड़ा सा पाप नहीं नष्ट होगा सत्संतों के दर्शन से। बोले पाप की जो राशि है ना वह नष्ट हो जाती है भगवान की कथा श्रवण करने से, ऐसे संतों के लाभ करने से। आज नारद जी ने कहा भगवान आप चारों का तो दर्शन ऐसे हुआ कि जैसे अनेकों जन्म के भाग्य उदय हो गए। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार। अज्ञान, मद, मोह, ये जो और अज्ञान का जो अंधकार है ये सबको नष्ट कर देते हैं और महान विवेक का उदय होता है। क्योंकि पहले सौनका आदि ने प्रश्न किया था कि विवेक की वृद्धि हो ऐसी कथा सुनाइए। आज उसी का उत्तर यहाँ दे रहे हैं। कहते हैं कि तदा उदयते विवेका। जब ऐसा होगा, जैसे आपके अंदर जो संशय है, जब संत जन मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे, अपने संशय को रखेंगे तो उस संशय को वो दूर कर देंगे, तो आपके अंदर क्या होगा? बोले विवेक, ज्ञान उत्पन्न होगा। तो संतों के दर्शन से यह फायदा है, यह पुण्य है। पाप राशि समूह नष्ट हो जाता है पाप का। आज नारद जी ने कहा ठीक है, यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए हमको श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। और इसका क्या नाम रखा? बोले ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। श्रीमद् भागवती का ज्ञान यज्ञ हम लोग करेंगे, जिसको श्री सुखदेव जी ने सुनाया है। और भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना भी करेंगे, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि हे भक्ति मैया, और आपके हम ज्ञान वैराग्य को नहीं उठा पाए तो मैं भगवान हरि का दास नहीं। ऐसा चैलेंज भी किया था, जैसे अंगद जी ने चैलेंज कर दिया, हमारे इस जंघा को हटा करके पैर को स्तंभित कर दिया, हटा करके दिखाइए। ऐसे चैलेंज भी कर दिया था कि आपके ज्ञान और वैराग्य को मैं नहीं हटा पाया तो भगवान हरि का मैं दास नहीं। ऐसे नारद जी ने कहा था। आज कहते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। इनके उठाने के लिए, इनकी स्थापना के लिए मैं प्रयत्न पूर्वक भगवान की श्रीमद् भागवत का आयोजन करूंगा। कितने दिन में इसको सुनना चाहिए? जब पूछा है, कुमारों ने कहा सप्ताह विधि से इसको श्रवण करना चाहिए। ठीक है, पूरी व्यवस्था करी गई। कहाँ? गंगा द्वार समीपे तटमानंद नामकम। भगवान की कथा आनंद नाम के तट पर गंगा जी के समीप में हरिद्वार में प्रारंभ करी गई और बहुत अच्छा रमणीक स्थल था। वहीं पर भगवान का यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। जो ही आयोजन हुआ तो अनेक अमलात्मा विमलात्मा संत सब दौड़ते चले आ रहे हैं कि भगवान की कथा होगी। इतना ही नहीं, लिखा है कि पर्वत नदियां वृक्ष जो थे, जो जड़ चैतन्य थे, वो भी मूर्तिमान हो गए। अपने उस स्वरूप का परित्याग नहीं किया, उस रूप में वर्तमान रहे और दूसरा रूप धारण करके वहां पर आ गए। नगाद